यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है लिस्ट कंप्रेंशंस। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर नंबर लेना चाहते हैं, 1 से 10 के बीच में नंबर्स का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो हम उसको एक्सप्रेशन को एक बार में एक स्टेटमेंट में या एक लाइन में कैसे लिखेंगे, और सेम अगर हम इवन नंबर लेना चाहते हैं तो उसको कैसे एक लाइन में लिखेंगे। तो पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, उसके बाद इन प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि साथ साथ में हम इसका आउटपुट भी देख पाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लूप चल रहा है 1 से 11 यानी 1 से 10। पहली बार जब 1 है तो वो x में गया और x का क्या हो गया, पावर निकल गया, तो 1 का पावर 1 ही होगा। फिर 2, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो गया। फिर 3 टू द पावर 3 यानी 9 हो गया। इस तरह से ये इसका स्क्वायर निकालता जाएगा, 1 से 10 के बीच के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालता जाएगा, और साथ ही साथ स्क्वायर भी निकालेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और 1 बाय 1 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको लिस्ट में भी कन्वर्ट करता जा रहा है। अब हम इवन नंबर का प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो भी इवन नंबर हैं 0 से 19 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, ये उन इवन नंबर को अलग से लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट इवेंट्स। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या हो गया, 0 से लेके 19 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स थे उनकी एक लिस्ट आ गई। और ये सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम है। इसमें हो क्या रहा है, मैंने यहाँ लिखा है रेंज 20, यानी ये लूप 0 से 19 तक चलेगा। स्टार्टिंग में x में 0 होगा, उसका मॉड निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 x में आ गया, और ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो लिस्ट का पहला एलिमेंट हो गया 0। सेम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, यानी नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो, नेक्स्ट यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ये 2 होगा, 2 होगा तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ये x में आ जाएगा, तो यानी 0 के बाद 2 इवेंट्स में ऐड हो गया। सेम ऐसे ही 3 इफ में नहीं जाएगा तो उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट होगा यानी 4 आएगा। फिर 4 इफ में जाएगा तो ये इवन नंबर के वेरिएबल में 4 ऐड हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है नंबर्स का सीक्वेंसेस चलता रहेगा, और ये हमारा 0 से 18 तक के इवन नंबर एज ए लिस्ट में कन्वर्ट होकर वहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम विद कंडीशन का यूज कर सकते हैं, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है जिसमें कुछ नंबर्स मार्क्स दिए हुए हैं। मैंने यहाँ कंडीशन लगाया है कि फॉर एम इन मार्क्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स के जो भी एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 इसमें आएंगे। जैसे 75 आया, इफ 75 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 तो वो एम में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये कंडीशन चेक करता जाएगा और उसको पास नाम के जो लिस्ट हमने क्रिएट की है उसमें शो करता जाएगा। तो ये रहा पास्ट। देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जैसे सपोज करिए कि हमारे स्कूल में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मान लीजिए 50 मार्क्स का है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो 45 पाया है, तो इसके हिसाब से अगर मुझे केवल 5 स्टूडेंट के मार्क की लिस्ट को चाहिए तो ये इसको स्किप कर देगा 45 को, और बाकी के एलिमेंट्स को इस लिस्ट में पास करके इसको शो कर देगा। तो यानी कि देखिए 45 को ये नहीं लेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर सीबीएसई, जिसमें पहला प्रोग्राम है कि हमें अगर किसी लिस्ट में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके और डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ। तो इसके लिए हम मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करेंगे। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब अगर मुझे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लगाना, फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा और मिन फंक्शन का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैक्स एल, तो ये क्या करेगा, इसमें से मैक्सिमम नंबर है यानी 89, इस 89 को इसमें मैक्स वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मिन फंक्शन का यूज करता हूँ और मिन एल लिखता हूँ तो ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको मिन वेल नाम के फंक्शन में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम को लिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया मैक्सिमम इज 89 और मिनिमम इज 12।
जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है वो है फाइंड आउट करना सम और एवरेज। किसी लिस्ट में अगर हमें सम और एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो ये भी मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। अब यहाँ पे भी मैंने एक लिस्ट लिया हुआ है 10, 20, 30, 40। हमें सम करना है तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे, तो ये टोटल आ गया। और एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने लेन फंक्शन का यूज कर दिया, इससे हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई लिस्ट है तो उसमें हम उसका टोटल और एवरेज दोनों निकाल सकते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। तो जो हमारा समेशन है यानी टोटल है वो 100 है और एवरेज जो है वो 25.0 है। हमारा जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अगर कोई लिस्ट हमारे पास है जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही है यानी डुप्लीकेट वैल्यू है, इन डुप्लीकेट वैल्यू को हम लिस्ट में से कैसे रिमूव करते हैं ये प्रोग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट है L। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेट भी लिस्ट की तरह होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक और लिस्ट लेंगे यूनिक नाम से, और लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ लिखा फॉर आइटम इन एल। तो एल का जो भी एलिमेंट होगा वो 1 बाय 1 इसमें आएगा, जैसे पहले 1 आया। फिर मैंने यहाँ लिखा इफ 1 नॉट इन यूनिक। अगर यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट इन, नॉट इन मतलब जो उसमें नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर नहीं है तो यूनिक में अपेंड कर देगा। अपेंड करने का मतलब उसके लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो इफ में आएगा ही नहीं, नेक्स्ट आइटम आगे बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ आ गया 2। अब 2 फर्स्ट टाइम आया तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जब 2 दोबारा आएगा तो वो इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं। फिर ऐसे ही सेकंड 2, फिर यहाँ थर्ड तो 3 आएगा। फिर 4 पहली बार आएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा इफ में। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। पहले मैं एक मिनट, रन करने से पहले मैं इसको यहाँ प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में लूप से पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया है उस कॉन्सेप्ट से पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। तो ये रहा, ये मैंने लूप से पहले इसका प्रिंट लगा दिया स्टेटमेंट। अब हम आते हैं लूप के बाहर, इसको लगा देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले एल जो था वो ये था और हमारा यूनिक जो था वो एम्प्टी। अब हमारा जो यहाँ पे एल है वो सेम है, लेकिन ये देखिए यूनिक वाला जो लिस्ट है वो क्या है, 1 2 3 4 5। इसमें जो डुप्लीकेसी हो रही थी एलिमेंट्स की वो क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे जब इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया ही है तो मैंने यहाँ एम्प्टी क्यों लिया है, क्योंकि ये हर बार जब मैं रन करूँगा तो अगर मैं एम्प्टी नहीं लूँगा तो वो पुराना वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हर बार हमें इसे रन करने के लिए इसको एम्प्टी लेना पड़ेगा। मैं इसको एक बार कमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए अब क्या हो रहा है, वो जो पुराना वाला वैल्यू थी मतलब वो ओवरराइट नहीं हो रहा, वो एज एम्प्टी करने पे क्या हो रहा था, ओवरराइट हो जा रहा था। लेकिन अब ये ओवरराइट नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ यूनिक को क्या करना होगा, हर बार एम्प्टी लेना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।